अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दी, समंदर को चीर कर रास्ता बनाया और दुश्मन को गर्क कर दिया। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से मोजज़ात देखे, लेकिन निजात के बाद भी उनके दिलों में कमज़ोरी बाकी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया ताकि उन्हें तौरात अता फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए अपनी कौम से अलग हुए। जाते वक्त उन्होंने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कौम की निगरानी के लिए मुकर्रर किया। यही वो वक्त था जब शैतान ने अपना वार किया। कौम में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। उसने लोगों को बहकाना शुरू किया। उसने सोने के जेवरात जमा किए, उन्हें पिघलाया और एक बछड़े का मुजस्समा बना दिया। रिवायत में आता है कि इस मुजस्समे से आवाज़ भी निकलती थी। सामरी ने लोगों से कहा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। सोचिए, वो कौम जिसने समंदर का मोजज़ा देखा, फ़िरौन की तबाही देखी, वो एक बछड़े के सामने झुक गई। ये ईमान की कमज़ोरी थी, सब्र की कमी थी और दिलों का दुनिया की तरफ माइल होना था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया। फरमाया, ए मेरी कौम, तुम इसके ज़रिए आजमाए जा रहे हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मूसा वापस नहीं आते, हम इसी की इबादत करते रहेंगे। ये बनी इसराइल की बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि क्या ये कौम अपने नबी की गैर मौजूदगी में भी ईमान पर कायम रहती है या नहीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि कौम गुमराही में पड़ चुकी है। उन्हें सख्त गुस्सा आया क्योंकि ये शिर्क का मामला था। उन्होंने अपनी कौम को डांटा और सामरी से पूछा कि तूने ये क्या किया। सामरी ने बहाने बनाए, लेकिन हकीकत वाज़ेह थी कि उसने लोगों को गुमराह किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। बनी इसराइल को अपनी इस गलती पर सख्त नदामत हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी खता की है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करने का रास्ता भी बताया, मगर इस आजमाइश ने यह वाज़े कर दिया कि मोजज़ात देख लेना काफ़ी नहीं, दिल का मजबूत ईमान ज़रूरी है। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि हमारे लिए सबक है। आज भी इंसान वक्ती जज्बात, वक्ती मुश्किलात या किसी की बातों में आकर हक का रास्ता छोड़ देता है। कभी माल की मोहब्बत, कभी शोहरत की ख्वाहिश, कभी लोगों का दबाव। ये सब जदीद दौर के बछड़े हैं जिनके सामने इंसान झुक जाता है। हमें सोचना चाहिए, क्या हमारा ईमान मजबूत है? क्या हम आजमाइश के वक्त सब्र करते हैं? क्या हम सच पर कायम रहते हैं जब कोई देखने वाला ना हो? बनी इसराइल की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो जल्दी मुतासिर हो जाते थे। आज हमें अपने ईमान को इल्म, सब्र और अल्लाह से ताल्लुक़ के ज़रिए मजबूत बनाना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि क़यादत की गैर मौजूदगी में भी उसूलों पर कायम रहना ज़रूरी है। दीन किसी एक शख्सियत तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम हमेशा ज़िंदा रहता है। आखिर में याद रखें, आजमाइश हर दौर में आती है, कभी दौलत की सूरत में, कभी खौफ की सूरत में, कभी गुमराह करने वाले लोगों की सूरत में। कामयाब वही है जो अल्लाह पर भरोसा रखे और शिर्क व गुमराही से बचे। अल्लाह ताला हमें मजबूत ईमान अता फरमाए, हमें हर आजमाइश में साबित कदम रखे और हमें हक को पहचान कर उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।